हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करेंगे एस्से सीरीज का एस्से या आर्टिकल सीरीज का टाइप नंबर दूसरा का मतलब टॉपिक नंबर दूसरा। चूँकि हम जानते हैं कि एस्से आर्टिकल की सीरीज हमने शुरू करती थी और पहला एस्से आर्टिकल हम लोग लिख दिए थे किस पे, तो इम्पोर्टेंस ऑफ गेम एंड स्पोर्ट इन आवर लाइफ। और आज का हम लोग का टॉपिक नंबर जो दूसरा होगा वो किस पर हम लोग लिखेंगे एस्से, तो प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन। ये आ जाए क्वेश्चन, या ऐसे आ सकता है डायरेक्ट पॉल्यूशन, ये भी हो जाएगा, या ऐसे आ जाए कि वाई एंड हाउ द अर्थ शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम पॉल्यूशन, या ऐसे आ जाए कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। तो सबका जो जवाब होगा हम केवल एक ही लिखेंगे जो आपको ये यहाँ पर दिया जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हिंट में देखिए कि हमने इसमें क्या क्या तैयार किया गया। तो इंट्रोडक्शन तैयार किया गया, काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, हाउ टू चेक पॉल्यूशन, और फिर उसके बाद हो जाएगा क्या चीज़, कंक्लूजन, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन को, यानी इंट्रोडक्शन के प्रस्तावना के बारे में देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन हैज़ बिकम्स वेरी सीरियस टूडे, कि आज क्या हो गया है कि जो पॉल्यूशन की समस्या है, प्रदूषण की जो समस्या है आज बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो गई है। कहता है कि मैन हैज़ इंटरफेयर टू मच विथ नेचर, जो मैन है वो प्रकृति के साथ बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ कर रहे हैं। कहता है कि एज ए रिजल्ट, और उसके परिणाम के स्वरूप, इन्वायरमेंट विच इंक्लूड एयर वाटर सॉइल इट इज़, और उसके परिणाम के स्वरूप क्या हो चुका है कि जो हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद हैं जैसे एयर वाटर सॉइल, ये सारे क्या हो चुके हैं, हैज़ बिन पॉल्यूटेड, ये प्रदूषित हो चुके हैं। आगे कहता है कि इफ़ इन्वायरमेंट इज पॉल्यूटेड ऑल सॉर्ट्स ऑफ लाइफ, ह्यूमन, एनिमल एंड वेजिटेशन इज अफेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कहता है कि यदि आप ये सोचिए कि हमारे वायुमंडल में अगर प्रदूषण फैल जाता है तो उससे किन लोगों की लाइफ जो होती है इफेक्ट हो जाएगी, तो ह्यूमन मानव की, एनिमल जानवर की, एंड वेजिटेशन, और साथ में जो भी अपने पौधे पेड़ पौधे उनकी जो लाइफ है वो सीधे तौर पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, सीधे या घुमा फिरा करके उनके लाइफ पर कोई ना कोई असर जरूर पड़ेगा। कहता है कि स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे करके, द प्रीसियस गिफ्ट ऑफ नेचर आर बीइंग डिस्ट्रॉयड एंड ह्यूमन लाइफ इज बीइंग शॉर्टेन बाय द पॉल्यूटेड एयर वी ब्रीथ एंड अनहेल्दी वाटर वी ड्रिंक। कहता है कि धीरे धीरे क्या हो रहा है कि धीरे धीरे जो प्राकृतिक द्वारा हमें जो गिफ्ट दिया गया था, यानी कि सुंदर साफ स्वच्छ हवाएं, साफ सुथरा पानी, ठीक है, वो क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे प्रदूषित हो जा रहा है। और धीरे धीरे अगर ऐसा ही होता जाएगा तो मानव का जो जीवन है वो क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। क्यों छोटा होता जाएगा, क्योंकि हम क्या करेंगे, प्रदूषित हवा को लेंगे और अनहेल्दी वाटर, अस्वस्थ पानी पिएंगे, वी ड्रिंक, यानी कि जो ख़राब पानी अगर उसे हम पिएंगे तो क्या होगा कि हमारी जो लाइफ होगी वो शॉर्टेन हुई होगी। सिंपल सी बात है, छोटी होगी, हम बीमार होंगे तो डेथ होगा, ठीक है, पॉल्यूशन होगा। तो ये सारी समस्याएं हमें देखने के लिए मिल सकती हैं। आगे है काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन, पॉल्यूशन के प्रकार, प्रदूषण के प्रकार। तो उसमें कह रहा है कि देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन, कह कई प्रकार के प्रदूषण होते हैं, सच जैसे कौन कौन, एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन, जल प्रदूषण, फिर उसके बाद है नॉइज पॉल्यूशन, शोर प्रदूषण। यानी कि आप ये ना समझिए कि बहुत ज़्यादा जब शोर किया जाए, जैसे डीजे वगैरह बज रहा है तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, आवश्यकता से अधिक तेज पर अगर बजेगा तो वो भी क्या है, वो भी एक प्रकार का क्या है, पॉल्यूशन ही है, जिसे हम नॉइज पॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। तो पहला हम लोग हेडिंग तैयार करते हैं और ये है एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कह रहा है कि एयर पॉल्यूशन इज मोस्टली काज्ड बाय द स्मोक केम आउट ऑफ द चिमनी ऑफ फैक्ट्रीज। कह रहा है कि जो चिमनियाँ होती हैं फैक्ट्रियों की, जिसमें से काला काला धुआं निकलता है, वही धुआं जो है वायु प्रदूषण का कारण होता है। कह रहा है कि वो चिमनियाँ जो होती है कहाँ कहाँ पे रहती हैं, तो फैक्ट्री वगैरह में लगी रहती हैं, मिल्स में लगी रहती हैं, और वर्कशॉप और बड़े बड़े दुकानों पर भी लगे रहती हैं। कहता है कि मिल्स प्रोड्यूसिंग केमिकल एंड एसिड गिव आउट सच अ फाउल स्मेल दैट इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ। कह रहा है कि मिल्स वगैरह में जितनी भी होती हैं वो क्या बनते हैं, नए नए रसायन बनते हैं, और रसायन की वजह से क्या होता है कि रसायन के कुछ हिस्से जो होते हैं उस जो धुआं रहता है, स्मोक रहता है, उसमें निकल करके वायु प्रदूषण में मिल जाते हैं, वायु में मिल जाते हैं, और वायु में मिल करके वायु को क्या कर देते हैं, प्रदूषित कर देते हैं। कहता है कि एयर पॉल्यूशन में काज लंग्स डिजीज। कह रहा है कि जो एयर पॉल्यूशन है, वायु प्रदूषण है, वो क्या होता है कि वो हमारे फेफड़े की जो बीमारियां होती हैं उनमें वो क्या होता है, मदद करता है। फेफड़े की बीमारी होने में वो क्या करता है, मदद करता है। और फेफड़े की बीमारी कौन कौन सी हैं, तो कह रहा है कि अस्थमा, तो जैसे अस्थमा हो गया,
ये फेफड़े की बीमारी है जिसमें वो क्या करता है, मदद करता है। फिर करा कि आई फ्लू, और आँख में जो आई फ्लू होता है उसमें भी क्या करता है, उसका भी कारण होता है कि वायु प्रदूषण। फिर हो गया हेडक, हेडक का भी जो है मूल जड़ जो हो सकता है वो क्या हो सकता है, तो एयर पॉल्यूशन। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। वाटर पॉल्यूशन, जल प्रदूषण क्या है। वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ बट ग्रीड ऑफ मैन टू गेट मोर एंड मोर मनी पॉल्यूट इट। कह रहा है कि वाटर जो है वो बेसिक लाइफ है, यानी कि लाइफ का मूलभूत इकाई है, मूलभूत ज़रूरत है, लेकिन मानव जो है वो दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, पैसे के पीछे लालची होता जा रहा है और पानी को भी गंदा कर रहा है। कैसे, द ओनर ऑफ इंडस्ट्री डंप वेस्ट मटेरियल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इन द रिवर, कि जितने भी बड़े बड़े कंपनी के जो मालिक हैं वो क्या करते हैं कि जितने भी उनके कंपनी में बने हुए रसायन खराब पदार्थ होते हैं वो सारे खराब पदार्थ को क्या करता था, नदियों में बहा देते हैं, जिससे नदियों का पानी दिन प्रतिदिन क्या होता जा रहा है, प्रदूषित होता जा रहा है। आगे कहता है कि पीपल यूज दिस पॉल्यूटेड वाटर एंड इनवाइट अ नंबर ऑफ डिजीज, और क्या कहता है कि यही प्रदूषित पानी को लोग इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारी बीमारियों को न्योता देते हैं। कहता है कि वाटर पॉल्यूशन रिजल्टेड इन द आउटब्रेक ऑफ कलरा इन ए नंबर ऑफ कॉलोनीज ऑफ दिल्ली, और यही इसी का परिमाण है, इसी का परिणाम है कि दिल्ली के बहुत सारे कॉलोनियों में कलरा नाम की बीमारी बड़ी अधिक मात्रा में देखी गई है। कहता है कि वाटर पॉल्यूशन रिजल्टेड इन आउटब्रेक, तो ये तो वही क्या है। आगे कहता है कि द हिंदूज फ्लोट द डेड बॉडी ऑफ दियर सेंट इन होली रिवर। कह रहा है कि जो हिंदूज न्यूज है, जो हिंदूज है उसमें क्या है कि फ्लोट द डेड बॉडी, जो हिंदू लोग हैं वो क्या करते हैं कि डेड बॉडी को फ्लोट कर देते हैं, बहा देते हैं, ऑफ दियर सेंट इन द होली रिवर, यानी कि जो हिंदू लोग होते हैं अपने संतों का जो शरीर होता है उस शरीर को क्या करते हैं, गंगा नदी में बहा देते हैं। द फिश एंड टर्टवाइज इट दिस डेड बॉडीज एंड स्पॉइल द वाटर, और कह रहा है कि जो फिश और टर्टवाइज होते हैं वो क्या करते हैं, इसी डेड बॉडी को खाते हैं सड़ा हुआ, जिससे वो क्या भी पड़ जाते हैं, वो बीमार पड़ जाते हैं, और वो बीमार पड़ के वो भी मिल जाते हैं, मर जाते हैं उसी में। तो क्या होता है कि ये दिन प्रतिदिन जो है पानी किसी न किसी तरीके से क्या होता जा रहा है, प्रदूषित होता ही जा रहा है। आइए देखते हैं नॉइज पॉल्यूशन क्या है। नॉइज पॉल्यूशन में कह रहा है कि नॉइज पॉल्यूशन इज़ अ डेंजरस टू लाइफ, कि ध्वनि प्रदूषण जो है वो जीवन के लिए खतरा है। इट इज़ सेड दैट, ये कहा जाता है मोर देन 80 डेसिबल, कि 80 डेसिबल से ज़्यादा काज डिफनेस एंड अदर डिजीज, कि अगर किसी भी शोर का आवाज़ जो है वो 80 डेसिबल से ज़्यादा है तो वो कारण हो सकता है किसी के बहरेपन का या अदर बीमारियों का। कहता है कि इन लार्ज सिटीज, बड़ी बड़ी शहरों में द रोअर ऑफ व्हीकल्स इज़ अनबियरेबल, कि जो व्हीकल्स होती हैं, गाड़ियाँ होती हैं, उनके जो आवाज़ होते हैं वो क्या होते हैं, असहनीय होते हैं। कहता है कि इफ़ वन स्टैंड एट सम बिजी सेंटर ही फाइंड कार्स, स्कूटर, बसेज, ट्रक्स एंड अदर ऑटोमोबाइल्स पासिंग देयर विद इन सेकेंड, कि आप कहीं खड़े हो जाएंगे और देखेंगे तो कुछ ही सेकंडों में ये सारी चीज़ें जैसे कि स्कूटर, बस, ट्रक, ऑटोमोबाइल क्या करते हैं, लगातार एक दूसरे से पास होते रहते हैं। कहता है कि दियर इंजन्स एंड हॉर्न्स क्रिएट नॉइज पॉल्यूशन, उनके इंजन और उनके हॉर्न जो होते हैं वो बना देते हैं, उत्पन्न कर देते हैं किस चीज़ को, तो नॉइज पॉल्यूशन को, अर्थात ध्वनि प्रदूषण को। कहता है विच इज हार्मफुल, जो कि हार्मफुल हानिकारक है फॉर पीपल्स फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, मानव के मानसिक और शारीरिक हेल्थ के लिए। कहता है कि हाउ टू चेक पॉल्यूशन, कैसे हम चेक पॉल्यूशन को चेक कर सकते हैं। तो कहता है कि टू चेक दिस पॉल्यूशन, इस पॉल्यूशन को चेक करने के लिए देयर शुड बी प्लानड industrialization, the debris of industry should be dumped on the surface of the earth in the river, it should be destroyed by the suitable chemical। कह रहा है कि यदि हम इसको क्या करते हैं, चेक करना चाहते हैं, चेक का मतलब आप ये समझिए कि चेक करने का मतलब इसको रोकना, कि हम इसको कैसे रोक सकते हैं। हाउ टू चेक पॉल्यूशन, पॉल्यूशन कैसे रोक सकते हैं, तो इसको लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो ज़्यादातर जो इंडस्ट्रियल है, इंडस्ट्री का मतलब कारखाना है या इंडस्ट्रियलाइजेशन है, कारखानाएं हैं, उनको क्या करना पड़ेगा, दिन उसको कम करना पड़ेगा, उसकी मात्रा कम करनी पड़ेगी, और जो भी इसके खराब पदार्थ मटेरियल हैं उसको नदी में न बहा कर कहीं और अन्य जगह पे उसको बहा देना है। कहता है कि इट शुड बी डिस्ट्रॉय बाय द यूज सुटेबल केमिकल, क्योंकि इसमें से जो केमिकल होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, हानिकारक हैं, और ये क्या करते हैं, पानी को पूर्ण रूप से गंदे कर देते हैं। कहता है कि देयर शुड बी डिफॉरेस्टेशन, और इसका ही कारण है कि अगर कहीं ज़मीन वगैरह पे फेंक देते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हो जाते हैं, अर्थात वहाँ पे पेड़ पौधे भी नहीं उगते हैं। पीपल शुड नॉट बी डम्प डोमेस्टिक वेस्ट ऑन स्ट्रीट, आदमी को क्या करना चाहिए कि
गलियों में क्या आना चाहिए, गंदगी को नहीं फेंकना चाहिए। वी शुड रिमेन एक इन नेचर, हमें नेचर को साफ रखना चाहिए। चेक ऑन ग्रोथ पॉल्यूशन इज नेसेसरी टू कंट्रोल इंक्रीजिंग पॉल्यूशन ऑफ द इन्वायरमेंट। हम क्या कर सकते हैं कि बढ़ते हुए प्रदूषण जो है उसको रोक करके ही हम साफ़ सुथरा अपना इन्वायरमेंट बना सकते हैं, पॉल्यूशन से अपने आप को रोक सकते हैं। आखिरी में पढ़ जाते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या है, कहता है कि कंक्लूजन का मतलब निष्कर्ष, किस निष्कर्ष से पूछे हैं, तो कहता है कीपिंग इन माइंड सीरियस ऑफ द प्रॉब्लम, कि अपने दिमाग में रखना चाहिए कि जो समस्याएं हैं वो गंभीर समस्याएं हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ सेट अप द डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट कंट्रोल पॉल्यूशन। और क्या करना चाहिए कि हमारे भारत सरकार को एक नया डिपार्टमेंट बना देना चाहिए जो क्या करे कि कैसे कंट्रोल करना है पॉल्यूशन को, वो इस बारे में सोच पाए। फिर कहता है कि द पीपल ऑफ कंट्री शुड आल्सो कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट, और सरकार की मदद भी इस देश में रहने वाले लोगों को करना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये देखिए इसमें कुछ वर्ड भी है जो आप आराम से देख सकते हैं, जो कि जैसे पॉल्यूशन का मतलब प्रदूषण, इंटरफेयर का मतलब हस्तक्षेप करना, इन्वायरमेंट का मतलब पर्यावरण या वातावरण। इन सारे 2-4-10 वर्डों को आप देख भी सकते हैं, हालांकि मैंने सारी आपको एक एक लाइन उसमें डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इन्हीं को लिख करके आप पूरे में से 10 में से 10 एक एक शब्द का मतलब निकाल करके आप क्या करते हैं, अगर ठीक ढंग से लिख देते हैं साफ सुंदर राइटिंग में, 2-4 लाइन इसमें से काट भी देते हैं तो बहुत ज़्यादा विशेष नहीं पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, हूबहू इसी तरह से लिख करके आप अपना 10 में से 10 नंबर पक्का कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों।